You are most favorite person of this class. क्या मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मेरी मोस्ट फेवरेट हो इस क्लास में? Yes, I told you that you are most favorite of this class. हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मेरी मोस्ट फेवरेट हो इस क्लास में। थैंक यू। सौम्य, यहाँ तुम्हें एक चीज और ध्यान रखना होगी, जो जो सब्जेक्ट प्रयोग होते जा रहे हैं वो अगर कोई नहीं सुन रहा है, अगर ध्यान से सो रहा है और अगर वो रिपीट करता है तो तुम हमारी तरफ से उसको 3 का दंड देने के लिए स्वतंत्र हो। यस सर। अभी जो जो सब्जेक्ट हो गए हैं वो हम बोलेंगे भी नहीं, सबको सुनना चाहिए। अब सीधे यस। तुम नाम लेके कॉल करो। तुमने दूसरे नंबर पे किसको वर्ब दी थी, सीधे उसका नाम पुकारो। क्योंकि ऐसे पूछोगे हु इज रेडी तो ये सब मुंह बांध के म्यूट में बैठे रहेंगे। Yes, sir, I am यस। ready. जूही जी प्लीज। ओके जूही दीदी। Did he write autobiography? क्या उसने जूही जी, आत्मकथा? आपको 3 का दंड, क्योंकि ही सब्जेक्ट मैंने यूज किया है उदाहरण में, व्हाट्सएप में Okay, देखिए। sir, I forgot you actually. कोई बात नहीं, Okay, आप 3 का दंड दीजिए, फिर okay, सब्जेक्ट में। idioms बोल रही हूँ मैं। जी। You have spoken, you have spoken out of my mouth. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। We must change to time. हमें समय के साथ चलना चाहिए। Looking London, talking Tokyo. कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। Okay, sir. प्लीज गो अहेड। Right. Did she नहीं हुआ ना सर? हाँ सर। Did she write autobiography? क्या उसने आत्मकथा लिखी? Yes, he wrote autobiography. हाँ, उसने सॉरी। आत्मकथा लिखी। सॉरी दी। Yes, सॉरी she. फॉर योर सेकंड। हाँ, शी की जगह हमारे मुंह से ही हाँ। ज्यादा निकलता है। Yes, sir. Yes, she wrote autobiography. हाँ, उसने आत्मकथा लिखी। रोशनी दीदी इट्स योर टर्न। Yes, uh, Sakshi, do you study सॉरी। maths? सॉरी दीदी। Sorry. किसी और का नाम पुकारो सौम्य। सोनिका दीदी। Did they learn interactive and idiom? क्या उन्होंने इंटरेक्टिव और इडियम याद किए? Yes, they learned interactive and idiom. हाँ, उन्होंने इंटरेक्टिव एंड इडियम याद किए। साक्षी दीदी। Did your sister read novel? क्या तुम्हारी सिस्टर ने नोवेल पढ़ी? Yes, my sister read novel. हाँ, मेरी सिस्टर ने उपन्यास पढ़ा। हमारे साथ 3 बार बोलो साक्षी। नॉवल, 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 नॉवल। नॉवल। थैंक यू। मेहता मैम। Yes. Did those teachers teach you all the subject of 12th standard? क्या वो टीचर्स, क्या वो अध्यापक आपको 12वीं, क्या सॉरी वो मैम। अध्याप क्या वो अध्या did those teachers teach you all the subject of 12th standard? क्या उन टीचर्स ने आपको 12th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए? थैंक यू सर। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट। मैम योर सेकंड सेंटेंस इज incomplete or you didn't speak second sentence.
Okay. Second sentence in which form? सौम्या एक सेकेंड रोकिए। अभी बीच में किसी और का नाम पुकारिए। तो अगर प्रमिला मैडम ने इन 4 लोगों को नहीं सुना है तो एक को और सुनने का उनको अवसर मिलेगा। Sir, only Roshni Didi's rest. तुम बेटा एक काम करो, तुम एक वर्ब और ले लो और एक और अच्छा सा सेंटेंस बना के दिखाओ। और टीच के बाद वाली लेना। Okay, my verb is introduce. Did अच्छा एक काम करो बेटा, Sir, ये can I try? जस्ट अ मिनट, ये वर्ब तुम हमें दे दो। okay, sir. Your verb is introduce. नहीं, That तो प्रोसेस वही रहेगी। तुम पूछो हमसे भी, सरनेम पूछो। sir, what's your surname? नहीं ऐसे, अच्छा हाँ ठीक है। माय सरनेम इज झा। Okay, sir. Your verb is introduce. That is Milvana. Introduce, introduced, introduced. थैंक यू। डिड सलमान खान इंट्रोड्यूस दिस हीरोइन? क्या सलमान खान ने इस हीरोइन को इंट्रोड्यूस किया? यस, सलमान खान इंट्रोड्यूस्ड दिस हीरोइन। हाँ, Okay. सलमान खान ने इस हीरोइन को इंट्रोड्यूस किया। सौम्या। I can? Mehta ma'am. Yes. Did those teachers teach you all the subject of 12th standard? क्या उन टीचर्स ने आपको 12th स्टैंडर्ड के सब सब्जेक्ट पढ़ाए? यस, दोज टीचर taught taught me all the subject of 12th standard. हाँ, उन टीचर ने मुझे 12th स्टैंडर्ड के सब सब्जेक्ट पढ़ाए। दोस्तों, जैसे हम ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुवचन है और उसमें हमें एस लगाना चाहिए। सभी लोग इस बात को नोटिस करें। ऑल सब्जेक्ट बोलने में हमें अजीब और सा, सब्जेक्ट्स सर, हमारे मुंह से कभी भी ऑल सब्जेक्ट निकलेगा ही नहीं, हमें अटकेगा, अजीब लगेगा। या ऑल द सब्जेक्ट्स। यस। सौम्या हैंडल। Hello, Saket bhaiya. Hello, Soumya. What's your surname? My surname is Nahar. Okay. Bhaiya, your verb is agree. That means सहमत होना. Agree, agreed, agreed. तब तक तुम रोशनी का नाम पुकार लो और साकिब भैया को नहीं पता होगा तो वो सुन के समझ जाएंगे। रोशनी दीदी. सौम्या एक Yes. कभी हमारे मुझसे सुना, रोशनी इट्स योर गो, कभी ऐसा प्रयोग हमारे मुंह से सुना एक आदमी? अजीब लगा था? यस सर. तो इसको नोटिस कर लो और तुम में से कोई भी गूगल में गो को नाउन के रूप में देखना, तो वहां तुम्हें उसकी मीनिंग मिलेगी, शेयर करना। जैसे हम खेलते समय बोलते हैं ना, इट्स योर चांस, इट्स हर चांस, इट्स माय चांस, उसकी जगह गो का प्रयोग नाउन के रूप में होता है। पहले किसी ने कभी सुना हो तो जरूर बताए हमें, अभी बताए अगर सुना हो पहले तो। नहीं सुना तो अभी बोलो तुम, आज से इसका प्रयोग शुरू करो। सौम्या बोलो, रोशनी इट्स योर गो। रोशनी दीदी, it's your go. Yes, Soumya. Did she study? Sorry दीदी, sorry. She, Think कर who रहा है. used the she, Soumya? Do you remember? जूही दीदी. जूही दीदी. हाँ, Okay, sorry, Juhi sir. used she, 3D. Okay, sir.
एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। सही बात। 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। माइंड योर ओवन बिजनेस, ओवन नहीं अपने बेटा, काम, ओवन में अपन केक बनाते हैं। ओन ओवन, बिजनेस, माइंड हाँ योर ओन बिजनेस, हाँ, अपने काम से काम रखो। गुड। देखो सौम्या, इतनी देर में तुम्हें साकिब भैया को कॉल कर लेना चाहिए था। आई एम कॉलिंग। साकिब भैया, it's your go. Okay. So my verb is agree. The- all all are agree with my suggestion. सभी लोग मेरे सजेशन से अग्री हैं। Sorry भैया, sorry. So what is the round? साकिब, हम पूछेंगे कि व्हाट इज द राइट। Sir, what I am asking just what is the round going on? I don't know what is the process. सौम्या, एक राउंड और खेल लेते हैं। वैसे ये एक दिन में एक ही राउंड होना चाहिए था, लेकिन ये लेट होने, अब हम ऐसा करते हैं, जो लेट आया है उसको एंटरटेन नहीं करते। Excuse me, sir. हाँ हर्षिता, Sir, can I take verb complete? प्लीज गो अहेड। Did you all complete your task given by सौम्या? क्या आप सभी ने वो टास्क कंप्लीट किया जो सौम्या ने दिया था? Yes, you all did your yes, you all complete your task given by सौम्या. Sorry. Sir, what was the second sentence? Sentence is wrong, Harshita. Yes, you all completed your task given by सौम्या. हाँ, आप सभी ने वो टास्क कंप्लीट किया जो सौम्या ने दिया था। Thank you. सौम्या, Sakib bhaiya, now you are ready? रोशनी is also there, सौम्या। Roshni Didi, now you are ready? यस सौम्या। Okay, go ahead, Didi. डिड पूजा स्टडी इन न्यूमेरिकल मैथ्स? यस, पूजा स्टडीड न्यूमेरिकल मैथ्स। क्या पूजा ने न्यूमेरिकल मैथ्स का अध्ययन किया? हाँ, पूजा ने न्यूमेरिकल मैथ्स का अध्ययन किया। सौम्या, what was the verb of रोशनी? सर स्टडी। Soumya, are you sure you have given her this verb? Yes, sir. यस सर। I'm sure. Soumya, verb I'm is talking study. to you, Yes, sir. Her verb is study. but two voices are coming from that side. That's why I was confused. That's why I'm calling you by name. Again and again I am asking Soumya, Soumya. Yes, sir. Yes, sir. Her verb is study. But I think her first sentence was wrong. So call her Roshni again. Didi, Roshni Didi, please repeat your first sentence. डिड पूजा स्टडी इन न्यूमेरिकल मैथ्स? Sorry, Didi. Please come again. Now she will not come again, beta. So you can call Sakit. Sakib bhaiya, now it's your go. Okay. Did they agree with your suggestion? They Sakib is bhaiya, they subject is used. by सोनिका।
सोनिका। थैंक यू साक्षी। Sakit bhaiya, you have to use another subject. Did Suresh agree with your suggestion? Yes, Suresh agreed with my suggestion. Bhaiya, firstly complete the process. ओके क्या क्या सुरेश तुम्हारे सजेशन से, तुम्हारी सलाह से सहमत था? यस, सुरेश अग्रीड विद माय सजेशन। हाँ, सुरेश मेरी सलाह से सहमत था। दोस्तों, इन्होंने सेंटेंस को प्रैक्टिकल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को बदला है, तो यहाँ हम इसको स्वीकार कर लेते हैं। हर्षिता ने भी बदला था, लेकिन आगे चल के आपका आज पहला दिन था इस प्रोसेस में, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी मत बदलिएगा, ऑब्जेक्ट भी मत बदलिएगा, और उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य समझिए। हमारे साथ ऐसे बच्चे भी हैं इस क्लास में जिनको एक ही छोटे से परिवर्तन से उनके मन में प्रश्न उठता है। तो हमें सेंटेंसेस प्रैक्टिकल भी बनाना है, सरलतम भी बनाना है, और अपने उन सारे साथियों का ध्यान रखना है। जैसे अभी हम अगर 2 नाम लें, तो एक स्नेहा है और दूसरा तरुण है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एकदम से ऑब्जेक्ट को बदल ना दें। कोशिश करें कि सेम ऑब्जेक्ट रखें, सब्जेक्ट भी सेम रखें, वर्ब तो वही रहेगी, ताकि उनके लिए एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में होना ये चाहिए कि मान लो साकेत ने ऑब्जेक्ट बदला, तो घर से स्नेहा को पूछना चाहिए कम अगेन भैया, या तरुण को पूछ, क्या नाम है, तरुण ही नाम है ना उसका, हाँ, उसको कम अगेन बोलना चाहिए, या उसको हमसे बोलना चाहिए कि सर साकेत भैया ने पिछले सेंटेंस में तो ये रखा था, दूसरे में ये रख दिया। लेकिन ये लोग संकोच के मारे पूछते नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा अनुभव ये कहता है कि ऐसे बच्चे जरा से परिवर्तन से हड़बड़ा जाते हैं, और फिर क्या होता है, उनको चीजें फिर भारी भारी सी लगने लगती है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पाता है। तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अभी कुछ दिनों तक सरल वाक्य बनाए, जैसे हर्षिता ने थोड़ा सा बड़ा वाक्य बना दिया था। तो हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे दोस्तों, जब हम आपको क्रिएटिविटी का अवसर देते हैं, उस समय आप बड़े बड़े वाक्य बनाएं, उसमें कुछ भी लगा दें जितना आप आगे लगा सकते हैं। तो ये हमारा निवेदन फिर से मान्या से भी है, सौम्या तुमसे भी, और हर्षिता से भी है कि जब भी आप सेंटेंस ये वाली जो प्रोसेस में जब आप सेंटेंस बनाए, तो आप हमेशा जहन में स्नेहा को और तरुण को रख के ही वाक्य बनाए, बहुत बड़े वाक्य ना बनाए। सब्जेक्ट बड़ा, जैसे हमने क्या किया, आपने देखा हमने सलमान खान नाम का सब्जेक्ट रख दिया। अब वो आकर्षक भी है और इजी गोइंग भी है, और सलमान करता भी है, अपनी हर नई पिक्चर में एक नई हीरोइन को इंट्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब तुमने इंट्रोड्यूस का हिंदी जो हमें दिया था, ठीक है, अगर कोई और वैसा हिंदी बोलता तो आप लोग सब सॉरी बोल देते, लेकिन चूंकि मैं वाक्य बना रहा था तो आपने सॉरी नहीं बोला, क्योंकि सौम्या ने हमें इंट्रोड्यूस का हिंदी दिया था परिचय करवाना। लेकिन हमारे इस सेंटेंस से आप ये भी समझ रहे होंगे कि इंट्रोड्यूस का प्रयोग ऐसे भी किया जाता है, आप सब जानते भी हैं। सलमान खान इंट्रोड्यूस करता ही है एक नई हीरोइन को पिक्चर में, तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार और चेक कर लो सौम्या, हु इज रेस्ट, फिर अपन आगे बढ़े। Who is rest? क्योंकि बातचीत करने के दौरान कभी कभी कोई ज्वाइन कर लेता और हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, वो आके पीछे रहता है, म्यूट रहता है, तो वो सामने भी नहीं आ पाता है। वो सामने तब आएगा जब वो बोलेगा। ओके,
अब अपन ने मान लिया कि कोई रेस्ट नहीं है। सर रोशनी दीदी स्टिल रेस्ट। हाँ, तो कॉल हर। रोशनी दीदी। रोशनी दीदी हाँ सौम्या। इट्स योर गो। हम्म, अ, दोस्तों कोई बात नहीं है, हम कल के सेंटेंस पे चर्चा कर रहे हैं। हम अपनी बेटे की मदद ले रहे हैं, वो ऊपर वाले सिस्टम से अभी उसी सेंटेंस को बनाएगा, और उसमें कैमरा नहीं है तो वो दिखाई नहीं देगा। आप अपने मोबाइल को दोस्तों हॉरिजेंटल कर लीजिएगा। Soumya, is the whiteboard visible to you? Yes sir, the whiteboard is completely visible to me. थैंक यू। अब जो होने जा रहा है उसको देखकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि इतनी सी के लिए वो सेंटेंस कल अच्छे से पूरा हो नहीं पाया। साकिब, कल का सेंटेंस हिंदी में बता सकते हो क्या था? क्या वह आपके सुझाव से सहमत था? सौम्या, आप बता सकते? आई सेड, सॉरी सौम्या, वो साकिब भैया ने ध्यान से सुना ही नहीं। हाँ, मैंने कहा। मैंने कहा। शान, हैव यू ज्वाइंड? Yes, I have joined. Okay. Who has to make this sentence? I have to make this sentence. Go ahead. This sentence is related to past simple. It is an affirmative sentence. Firstly, I'll take the subject, and the subject is I. Lastly, I'll take the second form of verb, and the second form of verb is said. Thank you, Shan. You can go now and do whatever you want. दोस्तों, याद है हमने बहुत पहले कभी कहा था कि ये जो प्रोसेस है सेंटेंस बनाने की, आप लिखिएगा मत। अगर आप लिखेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मारेंगे, क्योंकि प्रोसेस हमेशा एक सी नहीं रहेगी बच्चों, वो अकॉर्डिंगली बदलेगी, और वो कब बदल जाएगी पता नहीं, वो तो सेंटेंस के हिसाब से बदलेगी। तो आप कोई एक पैटर्न या कुछ लाइन है रट के आपको उसको एक्चुअली आत्मसात करना है। यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द प्रोसेस, नॉट टू कॉपी द प्रोसेस। चलिए दोस्तों, यू कैन राइट इट डाउन, लेकिन इसमें हमें क्रिएटिविटी करना है, और यहाँ हम एक निशान लगाने जा रहे हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि आपको करना है। आपको इसमें पूर्ण एक वाक्य रखना है, एक स्टेटमेंट रखना है, वो किसी भी चैप्टर का हो सकता है, कोई भी चैप्टर। और इसमें हम कई राउंड खेलेंगे जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़े। तो जो भी तैयार है, whoever is ready, please
unmute and make once. I am ready. Thank you. Sir, come again. You asked complete this sentence, no? No, actually, you did not listen carefully. So please just listen somebody. I expect here Soumya to start the round, or Harshita. Actually, Harshita is in a hospital. Manya. Please, anybody start, then everybody will understand. Sir, I'm ready. Okay, Manya. I said I want some water. Come again, please. I could not hear. I said I want some water. Okay, complete the process. मैंने कहा मुझे पानी चाहिए. Correct. Actually, your voice quality is not clear. That's why I just switched on my CC and I was reading here. But it's okay. I am ready. Please. I said you should go there. मैंने कहा तुम्हें वहां जाना चाहिए. वेरी नाइस. जो लोग सेंटेंस बनाते जा रहे हैं वो आगे के लिए फिर से तैयार रहें. पूरा क्रम होने के बाद फिर से उनको मौका मिलेगा. सौम्या. I'm ready, sir. I said to my sister that I will come with you whenever I free. मैंने मेरी बहन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी जब भी मैं फ्री रहूंगी. सौम्या, जैसे तुमने ये सेंटेंस बोला, हमें यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा देखा आई. क्या यही बोला था? यस सर. तो बताओ ये कौन से चैप्टर का है? प्रेजेंट सिंपल. अगर प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला बताओ बेटा. सर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन. वेरी नाइस. हमने यहाँ वेरी नाइस इसलिए बोला सौम्या की फॉर्मूला तुम्हारी जुबान पे, और जिसकी भी जुबान पे फार्मूला धीरे धीरे आता जाएगा उसके लिए इंग्लिश बोलना आसान होता जाएगा. जबकि अधिकतर लोग ट्रांसलेशन करके इंग्लिश बोलने का गलत प्रयास करते हैं. वो गलत तरीका है. ट्रांसलेशन नहीं करना, फॉर्मूले को फॉलो करना. तो सौम्या, फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसा कि तुमने अभी बताया, और वो सही भी है. तो बताओ फ्री वर्ब है क्या? साकेत ने नीचे से इनकार कर दिया. अब जब वर्ब है ही नहीं तो प्रेजेंट सिंपल में नहीं लग सकती. तो ऐसा एक ही चैप्टर है संयोग से हमने आपको सिखा दिया है जिसमें वर्ब के अलावा. यस, गुड. तो इसमें बी के दर्शन कहीं हो ही नहीं रहे. बिना बी के ये सेंटेंस नहीं पूरा होगा. Whenever I am free. अब मिस्टर बी किस रूप में आ गए समय यहाँ? सर एम के रूप में. एम के रूप में आ गए. और मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं तो किन किन रूपों में आते हैं? सर मिस्टर बी जब प्रेजेंट में आते हैं तो इज एम आर के रूप में आते हैं. दिस इज बी प्रेजेंट, दिस इज नॉट प्रेजेंट सिंपल. इस तरह की गलतियां हमें बहुत अच्छी लगती हैं दोस्तों, क्योंकि ये गलतियां उस बंदे के साथ आप सबके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करती है. क्योंकि भले ही हम सौम्या का सेंटेंस सुधार रहे हैं, लेकिन वहां जो मौजूद हैं और अच्छे श्रोता हैं और पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है, वो भी इस बात को अच्छे से समझ गए. और दोस्तों, कम अगेन बोलने में बिल्कुल भी संकोच न करें. अगर आपको कहीं हमारी आवाज ना सुनाई दे, चॉपिंग हो जाए, ब्रेकिंग हो जाए, डिलेइंग हो जाए, कुछ भी, तो आप फट से प्लीज कम अगेन जरूर बोलें.
हमें भी कम अगेन बोले। हर्षिता लेफ्ट। ओके, now Soumya speak your sentence completely again with the rectification. I said to my sister that I will come with you whenever I am free. मैंने मेरी बहन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी जब भी मैं फ्री रहूंगी। अब सभी लोग फिर से आगे बढ़ने से पहले सुन लें, ये है क्रिएटिविटी की जगह आपकी। इसमें आप कितना भी बड़ा सेंटेंस बना देंगे हम स्वागत करेंगे, लेकिन वो जो रोज प्रोसेस चलेगी उसमें थोड़ा सोच समझ के ही बनाइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट। Can we use I get free? कम अगेन। Can we use I get free? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया अच्छा सवाल है। दोस्तों हमने साकिब पहले म्यूट कर दो, खूब तेज आवाज आ रही। थैंक यू। दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान आ गया तो हम पूछ लेते हैं। क्या मैडम ने आपको स्वतंत्र होने के लिए कोई क्रिया लिखवाई है, भेजी है, दी है क्या? यस सर, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। बच्चों एक बात बताइए, क्या हमने आपको कभी भी बताया कि क्रिया को पहचानने का प्रारंभिक तरीका क्या है? मान लीजिए इंग्लिश में एक शब्द लिखा है कहीं, तो कैसे पहचानोगे कि वो वर्ब क्रिया है कि नहीं? कभी बताया? नहीं। आज हम बताते हैं, इसको सुनिएगा, और रिकॉर्डिंग भी चल रही तो आप कभी भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में। याद भी रखिए, बहुत आसान तरीका है लेकिन प्रारंभिक तरीका है। मान लो कोई शब्द वहां आपको पोस्टर में दिखा और आपको पता करना है कि ये वर्ब है कि नहीं, तो आप उसमें आईएनजी लगा के देखिए। अगर नॉर्मल लगे तो समझ लीजिए वो वर्ब है, एबनॉर्मल लगे और हंसी आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वह क्रिया नहीं है। जैसे साकिब इज बॉइंग, सौम्या इज गर्लिंग। हंसी आई? आई एम बॉइंग, यू आर गर्लिंग। आई ना हंसी? मतलब क्या हुआ बेटा सौम्या? सर ये वर्ब नहीं है। कम अगेन, स्पीकर। सर बॉय और गर्ल वर्ब नहीं है। अब रोशनी जी आप इंडिपेंडेंट में आईएनजी लगा के देखो जरा। हम लगा के दिखा दे रहा। आई एम नहीं बने। इंडिपेंडेंटिंग, आर यू इंडिपेंडेंटिंग? व्हेन आर यू इंडिपेंडेंटिंग? सोच के देखो, कितना बोलने में ही तकलीफ हो रही है, मुंह से नहीं निकल रहा। सर मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने पूछा कि आई। ये जो हमने जवाब दिया है ये रोशनी जी के सवाल के जवाब में है साकिब। हम आपके सवाल पे आ रहे थे, अचानक रोशनी जी ने बताया कि हाँ मैडम ने इंडिपेंडेंट नाम की वर्ब दी है या इंडिपेंडेंस नाम की वर्ब दी है, ऐसा कुछ उन्होंने घोषणा की अचानक, तो हम उस पे आ गए एक्चुअली। और इस बहाने हमने ये भी आपको बताया कि एक शब्द लिखा हुआ है और उसके ब्रैकेट में ये नहीं लिखा है कि वो क्या है, वो पोस्टर पे लिखा है, तो कैसे पहचानोगे कि वो क्रिया है अथवा नहीं? तो प्रारंभिक तरीका है, उसमें आईएनजी लगा के मन में बोलो, है ना, तो समझ में आ जाएगा कि वो है कि नहीं। अब हम आपकी बात पे आते सकते। गेट फ्री इज एब्सोल्युटली वर्ब, करेक्ट वर्ब, एंड सेकंड फॉर्म इज Got free. And what is the third form? गॉट फ्री। गॉट फ्री पूरा बुलंद करें, क्योंकि गेट अपने आप में एक ऐसी क्रिया है जो आपको 365 जगह लगी हुई मिलेगी। और इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं बच्चों, कितनी अच्छी बात है,
आप उनमें से हाथ उठाइए। अभी हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो बी चैप्टर को लेके पूछ रहे हैं, तो कौन एकदम श्योर है जो हम प्रश्न पूछेंगे वो उसका उत्तर दे देगा? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। Sir, first you ask, then I will say. क्या गम Sir, your है style is तुझसे? sometime ki if I sure, but I don't say sure because your style is very extraordinary for asking. किलिंग स्टाइल। Killing is yes, yes. Chatur. और आता वो एक आता एक वो भी बात भूल जाएगा। एक बात तो अच्छा होती है दोस्तों, जब भी प्रमिला मैडम आती हैं तो माहौल में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता तो सर सब डरे हुए रहते हैं, तो लगता है कि है। Sir, I'm ready to accept your challenge. एक्चुअली बच्चों, इट इज नॉट अ चैलेंज एट ऑल। लेकिन मान्या जी, हम आपसे पूछते हैं, मान्या जी, हमने यहाँ पे बी की हेडिंग लिखी, उस रिकॉर्डिंग में है। फिर हमने बी और बी के रूप में और कितनी क्रियाएं काम करती हैं वो नीचे 4 क्रियाएं लिखी थी, याद करके बताइए कौन कौन सी? Sir, to do, to be, to done. नहीं, ये थोड़ा पहले का बता रही हैं आप, लेकिन थैंक यू, आपने जो बताया वो भी एक अच्छी चीज है। अब आप म्यूट कर लीजिए, मैं किसी और को अवसर देता हूं, मैं अपने प्रश्न को दोहरा भी देता हूं कि बी की तरह और भी 4 क्रियाएं हैं जो प्रयोग की जाती हैं, वो मैंने एक के नीचे एक लिखी थी और सब फॉर्म भी लिखे थे, उसके तीनों फॉर्म। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी हेडिंग के नीचे मैंने क्रियाओं के 3 रूप लिखे। अब कभी नहीं लिखूंगा, किसी चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। सर कैन अब आपने, आई जी प्लीज, अब आपने सवाल सुन लिया, अब हमारे सवाल के जवाब बताइए। बी वाज बीन आई नहीं, थिंक वो तो Sir, उसके can I? हाँ रोशनी, इज आर साक्षी, एम Sakshi, sir. हाँ साक्षी। प्रमिला मैडम म्यूट कर लीजिएगा, साक्षी बता रही है। To do, to be done. बेटा साक्षी, ये तो अभी मान्या जी ने बताया, तुम लोग सुनते नहीं हो यार, ये उन्होंने बता दिया है, ये नहीं है। एक्सक्यूज मी सर सर First is B, second get, हाँ, third is I don't remember. स्टे हाँ, Stay, हाँ stay, yes. या And बी वाज B बीन गेट गॉट एंड स्टे स्टेट स्टेट आप पहली वाली भूल रहे हैं दोस्तों। sir, remain. नहीं, रिमेन तो हम वर्ब के कॉलम में लिखवाते हैं, बी के ठीक नीचे। become, B become, जूही जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ पहले बिकम हाँ सर sir, सर यस B सर become, get, stay. बी बिकम बी बिकम बिकेम बिकम राइट, और दूसरे नंबर पे गेट गॉट हाँ, गॉट गेट, गॉट। गॉट तीसरे नंबर पे स्टे स्टेट स्टेट हाँ। दोस्तों, अब आप देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर हमने उस समय एक पोस्टर भी ऐसे दिखाते हैं, आपने अगर नहीं ध्यान दिया तो आज हम फिर दिखाते हैं। आप उस वीडियो को पता नहीं आपने क्यों नहीं देखा, ये हम फिर से दिखा रहे हैं। ये पोस्टर हमने उस समय दिखाया था। बताओ बेटा क्या लिखा है इसमें समय? Smart. स्मार्ट Smart. गेट स्मार्ट Get Get smart. smart, get going. Get Join. smart, get going. तो बी क्रिया के पहले उसकी पारंपरिक क्रिया थी बच्चों बिकम। बहुत पुराने लोग आज भी बिकम का प्रयोग करते पाए जाते हैं। अमिताभ बच्चन के मुंह से आपको कभी कभी बिकम का यूज सुनने मिलेगा। कैटरीना कैफ के मुंह से कभी आपको बिकम का यूज सुनने नहीं मिलेगा।
वो बी का यूज करेगी, क्योंकि उसका पालन पोषण अमेरिका में हुआ। और कुछ बड़े लोग जो हैं, यानी वरिष्ठ लोग हैं, वो बिकम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बचपन से उनकी जुबान पे बिकम क्रिया मौजूद है। तो बिकम जो है बी की पारंपरिक क्रिया है। मतलब बी अगर जीन्स है तो बिकम धोती है। हम धोती को या कुर्ते को असम्मान नहीं दे रहे हैं दोस्तों। कभी कभी दीपावली की पूजा में या घर में होने वाली पूजा में घर के मुखिया को धोती कुर्ता ही पहनना होता है, वहां उसकी अपनी एक अलग जगह है, वो पारंपरिक है। तो बिकम का प्रयोग आपसे हम कम करवा देते हैं, क्योंकि आजकल नहीं चल रहा। तो हमने सबसे ऊपर बिकम लिखी है, बिकम, बिकेम, बिकम, तीनों फॉर्म लिखे हैं। फिर गेट, गॉट लिखा है। फिर स्टे, स्टेट, स्टेट लिखा। आप कभी इस वीडियो को फिर से देखिए। तो दोस्तों यहाँ मूल बात पे आइए कि जब अंग्रेजों के पास वर्ब नहीं होती है, जैसे फ्री वर्ब नहीं है, लौट के रोशनी की बात करें, जब फ्री वर्ब नहीं है तो अब क्या करें, आईएनजी कैसे लगाएं? तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को झक मार के बी का ही कोई ना कोई रूप लेना पड़ता है। और इसलिए गेट इतना ज्यादा लगा रहता है क्रियाओं में। आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि इस क्रिया में भी गेट लगा, उसमें भी गेट लगा, इधर भी गेट लगा, उधर भी? क्यों? क्योंकि उसके बाद वाले शब्द वर्ब नहीं है। तो आईएनजी काय में लगाएंगे फिर? आई एम फ्रीइंग तो होगा नहीं, आई एम बॉइंग तो होगा ही नहीं, शी इज गर्लिंग तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी मजबूरी के कारण दोस्तों, ये मजबूरी में हुआ है, अंग्रेजों की मजबूरी है जो हमारी परेशानी बन रही है। क्योंकि अंग्रेजी समृद्ध भाषा नहीं है, मात्र 26 अल्फाबेट है और हमारे पास 52, जस्ट डबल। तो हमारी भाषा बहुत समृद्ध है। तो अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया दोस्तों, ये उनकी मजबूरी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कंपल्शन, देयर ऑब्लिगेशन, देयर हेल्पलेसनेस। दिस इज देयर हेल्पलेसनेस, ये उनकी मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, कभी आप आड़े वक्त में फंस जाते हैं तो वहां गेट रख दीजिए। तो बहुत संभावना यह है कि वो आपका काम कर जाएगा। गेट लगाइए, उसमें आइए, क्योंकि गेट में आईएनजी लगता है, आप सब जानते हैं, गेटिंग होता है, सुना हुआ लगता है, सही लगता है। तो आई एम गेटिंग फ्री, मैं स्वतंत्र हो रहा हूं, अच्छा लग रहा है। आई एम फ्रीइंग, आई एम इंडिपेंडेंटिंग, बोलने में ही अटक रहा है। आप खुद करके देखिए, खुद करके देखिए, आपको धीरे 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 आपको बड़ा मजा आने लगेगा। दिमाग में जब चीज बैठती है तो एंजॉय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Who is ready for I Sir, I am said? ready. I said, what the hell is going on? मैंने कहा ये सब क्या चल रहा है? Who is ready? इस क्रम को याद रखिएगा, अगली बार फिर से मान्या जी की बारी आएगी पहले नंबर। हाँ साक्षी। Okay, I said I have some problem, that's why I will not attend the class. मैंने कहा मुझे कुछ समस्या है इसलिए मैंने क्लास अटेंड नहीं की. Who's ready? Sorry दीदी, please repeat your Hindi sentence. हाँ बेटा, तुमने ध्यान से सुना उसने क्या किया, बड़ी चालाकी से सर्र से बोला और म्यूट कर लिया। मैंने कहा मुझे कुछ समस्या है। हाँ बेटा, हिंदी नहीं, जब तक इंग्लिश धीरे से नहीं बोलोगी तो हम लोग कैसे सॉरी बोलेंगे? Okay sir, okay sir. I said I have some problem. I said I have some problem. That's why I will not attend the class. मैंने कहा मुझे कुछ समस्या है इसलिए मैंने क्लास अटेंड नहीं की. बेटा योर थर्ड हिंदी इज रॉन्ग।
Your English sentence is correct बेटा साक्षी, but हिंदी is wrong. तुमने पता है आखिरी सेंटेंस में किस टेंस का प्रयोग किया है? यस सर, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल का हिंदी खोजो। ओके सर, आई हैव ओके सर। मैंने कहा मुझे कुछ समस्या है इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब ये तारीफ काबिल सेंटेंस हो गया साक्षी, तुमने एक बार में 2 से 3 सेंटेंस लगा दिए। वेरी गुड। नाउ हु इज नेक्स्ट प्लीज? I said that I am very forgetful. मैंने कहा कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। वेरी नाइस सेंटेंस। आपको पता है जूही जी, आपने ये जो वाक्य बनाया किस चैप्टर का है? बी चैप्टर का है सर, आई एम आगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। दोस्तों, हमें अब खुशी हो रही कि आप बी चैप्टर पहचान रहे हैं। बहुत काम का चैप्टर है और आश्चर्य की बात है, एसएमआर लगाना तो हम बहुत समय पहले से जानते थे, बस ये नहीं जानते थे कि ये एसएमआर कहाँ से आ जाता था, लेकिन अब आपको पता चल रहा है। थैंक यू। अच्छा शब्द यूज किया, फॉरगेटफुल। दोस्तों नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट। I said you are very helping person. मैंने कहा तुम बहुत और तुझे सेम प्रॉब्लम। सर बेटा हेल्पिंग बीच पर्सन। में उन्होंने कुछ बोल दिया तो हम सुन नहीं पाए, उनका माइक ऑन हो गया और ओके उन्होंने। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर उनको कुछ नेटवर्क इशू है। आई सेड यू आर वेरी हेल्पिंग पर्सन। मैंने कहा तुम बहुत मदद। बेटा कई बार हमें इंग्लिश वर्ड ही बोल देना चाहिए। ओके सर। आई सेड यू आर वेरी हेल्पिंग पर्सन। मैंने कहा तुम बहुत हेल्पिंग मददगार पर्सन हो, आदमी हो। काय को हिंदी में परेशान हो रही? तुम बहुत हेल्पिंग पर्सन हो। यस सर। कम मैंने अगेन कहा विद तुम बहुत कॉन्फिडेंस। हेल्पिंग पर्सन हो। दोनों अच्छे से बोलो, पहले इंग्लिश फिर से बोलो फिर हिंदी यस बोलो। सर। आई सेड यू आर वेरी हेल्पिंग पर्सन। मैंने कहा तुम बहुत हेल्पिंग पर्सन हो। रोशनी थोड़ा सा अभ्यास करना। आई सेड, सेड, आई सेड। सेड ठीक है, अभी सेड नहीं बेटा, सेड। ओके आगे सर। से ध्यान रखना। हम नोटिस करेंगे कि जब अगली बार तुम इस शब्द को बोलोगी तो सही बोलती हो कि नहीं। आगे ओके सर। नेक्स्ट प्लीज। सर कहना है, यस प्लीज। I said I will not attend the class today as I am going somewhere. मैंने कहा कि मैं आज क्लास अटेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। वेरी नाइस। ऑल आर डन। इज एनीबडी रेस्ट? I am rest. ओके सोनिका, गो अहेड। I said, come again please. I didn't hear you. मैंने कहा फिर से बोलिए, मैं आपको सुन नहीं पाई। बेटा पाई शब्द जैसे ही तुम बोलोगी तो चैप्टर बदल जाता है। आई एम सॉरी। और वो चैप्टर हमने आपको सिखाया, आप लोग यूज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। हिंदी इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश या इंग्लिश इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिंदी? लास्ट वन। I said, come again please. I couldn't hear you. सो देयर मैं- यू आर बेटा। मैंने कहा फिर से बोलिए, मैं आपको सुन नहीं पाई। दोस्तों कुछ चैप्टर बहुत यूजफुल है, इसको बीच बीच में प्रयोग कीजिए। थैंक यू सोनिका। अब मान्या जी की बारी आ गई फिर से। मान्या जी, इस बार हम सब्जेक्ट बदलेंगे। आई की जगह अब हम सभी लोग रखेंगे ही। स्टार्ट। और अगर कोई जिसके मन में एकदम से नहीं आ रहा है, हम क्रम यही रखेंगे, तो वो पास बोल सकता है तो आगे बढ़ जाएगा। Sir, I'm ready. प्लीज। He said, please explain me again.
उसने कहा मुझे फिर से एक्सप्लेन करिए। वेरी नाइस। मान्या जी आप बताएंगी आपने ये जो बोला है प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन, कौन सा चैप्टर है? सर प्रेजेंट सिंपल। नहीं, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, कौन बताएगा? बी चैप्टर। बेटा बी नहीं है, इसमें बी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। प्लीज एक्सप्लेन मी। और कोई? Sir, it is order and request. I think. वाह वाह, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आपको मिलते हैं 7 करोड़। Thank you, sir. बच्चों दिस इज ऑर्डर और रिक्वेस्ट, यही एकमात्र चैप्टर ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। यू नाम का सब्जेक्ट छिपा रहता है। गुड। चलिए मान्या जी आपके बाद किसका नंबर था, उसी क्रम से आगे बढ़ना है, आप पुकारिए उसको। It's my book. He said so many times, please try to understand my problem. उसने वाह, कई बार कहा कि मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। वेरी नाइस। After Saket, whose go was there after Saket? It's my go. Sir, I am ready. Okay. Okay, Sakshi Didi, after you. Okay. He said she had some problem, that's why she committed suicide. उसने कहा उसे कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए उसने आत्महत्या की। साक्षी तुमने सब्जेक्ट क्या लिया बेटा? सर ही नहीं मतलब ही सैड और फिर सी सब्जेक्ट लिया। हाँ ये सही है, तुमने बहुत अच्छी क्रिया यूज की। ये क्रिया मिली है अगर और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो बच्चों ये आपके लिए परेशानी। हालांकि हमने आज से एक ऐसी प्रोसेस शुरू कर दी है, कल सौम्या नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी वर्ब, पता है, कोई और करेगा। कौन करेगा पहले तो ये बता दे हमें, ताकि हम कल के लिए निश्चिंत हो जाएं। जो समय पे आ जाता हो। क्या ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है? कोई हाँ भी नहीं बोल रहा। मान्या जी आप? हाँ मान्या आई जी एम लेट करें। कमर। तो मान्या जी आप ठीक 4:30 बजे आ जाइएगा। और हम एक चीज बता दें, हम अभी व्हाइट बोर्ड पे लिख भी देंगे। हमें एक इंटरेक्टिव देते हैं, उसका नाम है दैट इज, THAT, दैट स्पेस इज, दैट इज अर्थात। आप लोगों को दैट मीन्स बोलने की आदत है, वो भी सही है, लेकिन दैट इज की आदत थोड़ा डेवलप कीजिएगा। और मान्या जी अगर कुछ कंफ्यूजन हो वर्ब में तो आप सौम्या से पूछ सकती हैं कि सौम्या व्हाट वाज द लास्ट वर्ब, तो वो बता देगी, उससे आगे बढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू। नाउ हु इज रेडी फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस? सौम्या शायद। Yes, sir, I'm ready. हाँ। He said, people must change to time. उसने कहा लोगों को समय के साथ चलना चाहिए। वेरी नाइस ऑफ यूजिंग इडियम, थैंक यू। I am. रोशनी गो अहेड। I said, Jyotiraditya Scindia ji, you are become a. सॉरी। रोशनी तुम्हें 3 का दंड देना है बेटा। Okay, sir. Okay. दोस्तों इसको मैं सोने का नाम देता हूँ कि इस तरह व्यक्ति सो रहा होता है। Time is money. समय मूल्यवान है। Once in a blue moon, ईद का चांद होना। All is well that ends well. अंत भला सो सब भला। रोशनी तुम बा और वा के उच्चारण को बेटा सुधारो। ओके सर। नीचे का होंठ जब ऊपर वाले दांत में जुड़ता है तो वा वन का निकलता है, वा वन का। और जब दोनों होंठ पूरी तरह से जुड़ते हैं तब बा बकरी का निकलता है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वेल
ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। प्रयास करो, अभ्यास करो, अलग से, अभी नहीं। थैंक यू बेटा। तुम्हें दंड मालूम क्यों मिला है? आई सब्जेक्ट तो अपन पीछे छोड़े आए हैं, अब हम ही पे आ गए। तुम सो रही थी। नेक्स्ट। ओके ओके सर, मैं फिर से बना लेती हूँ सर। थैंक यू। ही शेड, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यू आर बिकम अ CM in MP। Come again, बेटा Didi. यू आर बिकम जब बोलते हो तो आर भी बी हो गया और बिकम भी बी हो गया, दोनों बी का रूप है। तो एक साथ मेरे दो दो बी कैसे आएंगे बताओ बेटा। She said, "Can you can become?" She नो said can। नो नो नो। चलो एक बात अच्छी है साकेत रोशनी में, शी इज ऑनेस्ट। वो ईमानदार है, उसने स्वीकार किया कि उसने यही बोला था। तो रोशनी थोड़ा और सोचो बेटा, हड़बड़ी नहीं, बिकॉज हेस्ट इज वेस्ट। दिया है बच्चों ये हमने आपको। ओके Yes, थैंक sir. यू। नेक्स्ट हु इज रेडी? आई एम यस सर, आई एम आल्सो रेडी। ओके, प्रमिला मैडम पहले, उसके बाद जूही जी। मेहता मैडम प्लीज गो अहेड, आप ही ने पहले। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जूही जी आप बोल दीजिए। He said that we do not connect with people, we connect with the vibes. उसने कहा कि हम लोगों से नहीं जुड़े हुए होते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। Am I right, sir? वाह वाह, आप इसको टाइप करके भेज दीजिएगा प्लीज। सर कैन आई? Okay, sir. थैंक यू। हाँ रोशनी। He said, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, you become a chief minister in MP। कंप्लीट द प्रोसेस। ओके। उसने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप MP के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। बेटा बनने वाले तो नहीं आएगा, ये आगे का चैप्टर है, ये ऐसे आसानी से नहीं बनेगा। अब सर तो बनेंगे बोल देंगे क्या? हाँ बनेंगे तो हमने आपको सिखाया है, तो बनेंगे बोल सकते हो। ओके सर। उसने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप MP के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। नहीं लेकिन बेटा उसके लिए चैप्टर भी तो लगाओ, पहले इंग्लिश में सही करो तब इंग्लिश में सही, हिंदी में सही होगा। He said, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, you become a chief minister in MP। बेटा तुम प्रेजेंट कौन से चैप्टर में बना रही पहले ये बता दो हमें। सर ये मिलना है गुप्ता जी और उनके बगल। बेटा चैप्टर तो बता दो। सर ये प्रेजेंट नहीं सर, ये सर फ्यूचर सिंपल। बेटा फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला बताओ। फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला बता दो बेटा। सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस बेटा फ्यूचर ING। में सेकंड फॉर्म नहीं आता है, फ्यूचर सिंपल में सेकंड फॉर्म नहीं आता है, पास्ट सिंपल में आता है। जूही जी आप बताइए फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला। सर एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, पर मैं सब्जेक्ट प्लस V3 आना चाहिए। आई डोंट नो। अच्छा तो इस बैच में हमने फ्यूचर सिंपल नहीं दिया है। ओके नो सर। बेटा रोशनी फ्यूचर सिंपल मत बनाओ, इस बैच में नहीं दिया है, ठीक है। सौम्या से बन जाता है, उसको बनाने दो, तुम मत बनाओ अभी, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। I am ready. I'm ready. सोनिका प्लीज। He said he is tied up.
in some problem. That's why he is not coming today. वेरी उसने नाइस। कहा कि वह कुछ प्रॉब्लम में फंस गया है, इसलिए वह आज नहीं आ रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट। He said, "Don't argue." उसने कहा कि मुझसे बहस मत करो। थैंक यू। He said, "You can do it." उसने कहा तुम कर सकते हो। He said, "Please go ahead." उसने कहा प्लीज आगे बढ़ो। He said, "We are going to win the match." उसने कहा कि हम मैच जीतने जा रहे हैं। He said, "He is good enough." उसने कहा वह किसी काम का नहीं है। He said, "You should do that." सॉरी उसने सोनिका। कहा He said, "He is good enough." उसने कहा वह किसी काम का नहीं है। इसका मतलब यही होता है, मुझे नहीं मालूम हिंदी में। Good for nothing. गुड फॉर नथिंग होता, वही मुझे लगा ना। गुड फॉर He नथिंग is होता। good for nothing. वह किसी काम का नहीं है। ओके, थैंक यू। He said, "You should do that." उसने कहा तुम्हें वह करना चाहिए। He said, "You look gorgeous today." उसने कहा तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। He said, "Drop in sometime." उसने कहा कभी आइए। He said, "We are also the part of this team." उसने कहा हम भी इस टीम का पार्ट हैं। He said, "What should I do?" उसने कहा मैं क्या करूं। He said, "I will try my best to win gold medal in Tokyo Olympics." उसने कहा मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड लेने के लिए। Who is rest? All are done. Okay, so today we are concluding here. Okay, guys. Okay, Or ma'am. you can make another sentences. Actually, somebody came here and I am not able to continue the class, so I am concluding. Okay, Yeah, ma'am. guys. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. You can continue if you want. Okay, ma'am.